आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को दिया झटका। महुआ मांझी जाएंगी राज्यसभा। देश में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब पार्टियां उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने खुद राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी को झटका दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महुआ मांझी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि हमें गुरुजी शिबू सोरेन की सहमति से राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की महुआ मांझी को उम्मीदवार के तौर पर चुना है। सोरेन ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पिता और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ इस संबंध में चर्चा करने के बाद मांझी के नाम पर मुहर लगाई है। कांग्रेस और राजद झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में है। मांझी पहले झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी। वह झामुमो महिला विंग में अध्यक्ष पद पर भी रह चुकी है। झामुमो नेता ने इससे पहले रांची विधानसभा सीट से चुनाव में खड़ी हुई थी, लेकिन हार गई। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने रविवार को आदित्य साहू को चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के चिरंजीव आनंद को मिली 126वीं रैंक। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी हुआ। परीक्षा के अंतिम परिणाम में देवघर के चिरंजीव आनंद को देश में 126वां स्थान मिला है। उनके पिता अशोक झा पेशे से अधिवक्ता है। देवघर स्थित चांदनी चौक के समीप रहने वाले चिरंजीव ने पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की। उल्लेखनीय है कि तीर्थ पुरोहित समाज से आने वाले चिरंजीव आनंद पहले युवा हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएमएम के एकतरफा फैसले से कांग्रेस नाराज। सोनिया से मिलने के बाद अविनाश पांडे मंगलवार को आएंगे झारखंड। राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर झारखंड के सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के बीच खटास बढ़ गई है। जेएमएम की ओर से उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद कांग्रेस खेमे में नाराजगी है। सोमवार शाम को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे को सोनिया गांधी ने मिलने के लिए बुलाया है। सोनिया से मिलने के बाद मंगलवार को अविनाश पांडे रांची आएंगे और झारखंड के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रभारी के साथ राज्य के नेताओं की बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेकाबू ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में मां और बेटे की गई जान। बड़ी खबर पलामू से, जहां धुबिया टाड़ में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मां और बेटे की मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर सड़क जाम हटवाया। वहीं पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि धुबिया टाड़ में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे घटना स्थल पर ही बाइक सवार मां और बेटे की जान चली गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। बाद में सदर थाना की पुलिस के समझाने पर लोगों ने सड़क जाम हटाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौत के 22 दिन बाद भी लॉकर में रखी है राहुल की अस्थियां। न्याय मांग रहे परिजन। उद्योगपति राहुल अग्रवाल को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार समेत अन्य लोगों ने जमशेदपुर में कैंडल मार्च निकालकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल इस मामले में अब तक सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं बिजनेसमैन राहुल अग्रवाल की मौत के 22 दिन बाद भी उनकी अस्थियां बैंक लॉकर में रखी हुई है। बताया जाता है कि राहुल की इच्छा थी कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं हो जाती है तब तक उनकी अस्थियां को नदी में नहीं बहाया जाए। बता दें कि राहुल अग्रवाल ने अपनी ही सास, ससुर और पत्नी से प्रताड़ित होकर जमशेदपुर के बिट्टूपुर में 7 तल्ला मंजिला से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कलयुगी बेटे की करतूत। कुल्हाड़ी से काटकर पिता को मार डाला, खुद भी लगा ली फांसी। झारखंड के पाकुड़ में एक कलयुगी बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने 5 वर्षीय बच्ची समेत 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के तिलैपाड़ा पहाड़ के ऊपर टोले की है। आरोपी मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। बताया गया कि तिलैपाड़ा पहाड़ के ऊपर टोला निवासी सिंधे पहाड़िया 27 वर्ष दोपहर 2 बजे घर से पिता सीता पहाड़िया से कुछ बात कर रहा था। इस बीच सिंधे आक्रोशित हो गया और पिता की पिटाई करने लगा। पिता किसी तरह जान बचाकर भागे। घर के आंगन में रखी कुल्हाड़ी उठाकर पिता को दौड़ाने लगा। पिता सीता पहाड़िया जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर पहुंचे ही थे कि पुत्र ने पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सिंधे ने घर पहुंचकर रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार में ही सिविल सेवा परीक्षा में देवघर के आयुष वत्स ने पाई 74वीं रैंक। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के सोमवार को जारी अंतिम परिणाम में देवघर के आयुष वत्स को देश में 74वां स्थान मिला है। आयुष विलियम्स टाउन मोहल्ले के रानी कोठी के रहने वाले हैं। उनके पिता तरुण सिंह अभी हाल ही में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनकी मां कटोरिया के एक स्कूल में शिक्षिका है। आयुष ने दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है। आयुष ने पहली बार में ही देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी की अनुशंसा पर रांची विश्वविद्यालय को मिले 151 प्रोफेसर। अभी भी कई पद रिक्त। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। हालांकि राज्यपाल के निर्देश के बाद धीरे धीरे इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय को हाल ही में जेपीएससी की ओर से 151 परमानेंट नए प्रोफेसर मिले हैं। इससे रांची विश्वविद्यालय को राहत मिली है। इसके अलावा 30 टॉपर्स विद्यार्थियों को अनुबंध पर विभिन्न और कॉलेज विभाग में 1 वर्ष के लिए पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा, राजा हो या रंक, कोई कानून से ऊपर नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी पर दिए गए बयान पर भाजपा नेता विधायक दल सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। राजा हो या रंक, कोई कानून से ऊपर नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कभी लालू यादव ने भी सीबीआई अफसर उपेंद्र विश्वास को काबू में करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने के साथ ही गिरफ्तार तक करवाने का प्रयास किया था। तब केंद्र राज्य दोनों जगह लालू प्रसाद के प्रभुत्व वाली सरकार थी। जांच प्रधानमंत्री देवगौड़ा के कार्यकाल में शुरू हुई थी और गुजराल के समय लालू प्रसाद जेल गए। लालू प्रसाद भी सीबीआई जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। परिणाम सामने है। भाजपा नेता विधायक दल ने कहा कि हेमंत सोरेन भी जांच से बच निकलने के लिए वही इतिहास दोहरा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक पास बेरोजगारों को भत्ता देगी सरकार। हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना स्वीकृत होने तथा इसके लिए पर्याप्त राशि होने के बावजूद शुरू नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने बजट में घोषणा के बाद पिछले वर्ष इस योजना की स्वीकृति दे दी थी। इसके लिए 87 करोड़ रुपए के बजट परिविधान भी किए गए, लेकिन योजना शुरू नहीं हो पाने के कारण यह राशि वित्त वर्ष की समाप्ति पर सरेंडर करने पड़े। अब इस योजना में बदलाव करते हुए नए सिरे से इसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। पिछले साल स्वीकृत योजना में उन बेरोजगारों को ही प्रोत्साहन राशि मिलना था जिन्होंने राज्य के सरकारी तकनीकी संस्थाओं से तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस योजना को लेकर जारी संकल्प में इसे स्पष्ट किया गया कि सरकारी विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, सरकारी ITI, पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से संबद्ध हो, उत्तीर्ण बेरोजगारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत अब मैट्रिक उत्तीर्ण सभी स्थानीय बेरोजगारों को यह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए बजट की राशि भी बढ़ाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हज यात्रियों को 5 जून को दिया जाएगा प्रशिक्षण। झारखंड से हज पर जाने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड राज्य हज कमेटी ने हज ट्रेनिंग कैंप की तिथि निर्धारित कर दी है। कमेटी की ओर से राज्य के 18 जिलों में कैंप लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 जून से चाईबासा से होगी और 12 जून को गिरिडीह में आखिरी शिविर लगेगा। इस जिले के हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक व व्यवस्थापक का चयन कर लिया गया है। रांची में 5 जून को कड़रू हज हाउस में शिविर लगाया जाएगा। शिविर में रांची के अलावा खुंटी व सिमडेगा के हज यात्रियों को बुलाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान को चेताया, जब तक रहेगा फरार तब तक होती रहेगी घर की कुर्र की जब्ती। गैंग ऑफ फतेहपुर के स्वघोषित छोटे सरकार प्रिंस खान के घर पर रविवार को पुलिस ने दबिश दी। उसके घर की कुर्रकी के दौरान पैसा गिनने की मशीन मिली है। पुलिस ने जब उनके घर से नोट गिनने की मशीन बरामद की तो भौचक्का रह गई। पुलिस ऐसी आशंका लगा रही है कि वह शहर में जिन लोगों से भी रंगदारी मांगी थी उसमें कुछ लोगों से उसे रंगदारी मिलने के संकेत मिले होंगे। यही वजह है कि उसने नोट मिलने की मशीन पहले ही घर में मंगवा लिया था। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि प्रिंस खान पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं और वर्तमान में भी कुछ मामले दर्ज हुए हैं। तमाम मामलों में जब तक प्रिंस खान फरार रहेगा उसके घरों की कुर्की इसी तरह से होती रहेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदित्य साहू करेंगे झारखंड में बीजेपी का बेड़ा पार। सत्ता में वापसी के लिए भाजपा ने फेंका पासा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक पार्टी भविष्य की राजनीति साधने की कवायद में जुटी हुई है। राज्य की विधानसभा का जो मौजूदा संख्या बल है उसके मुताबिक इन 2 सीटों में से एक पर सत्ताधारी गठबंधन और दूसरी सीट पर प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। इस हिसाब से जीत हार को लेकर सस्पेंस भले ही नहीं हो, लेकिन चुनाव में जिन चेहरों को प्रत्याशी के तौर पर आगे किया जा रहा है उसके जरिए पार्टियां आने वाले दिनों की अपनी राजनीति की लाइंस लेंथ का संकेत दे रहे हैं। भाजपा ने आदित्य साहू को राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। वह लगभग 2 वर्ष से झारखंड प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं। अब तक चुनाव लड़ने का कोई अनुभव उन्हें नहीं है। पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट की तैयारी जोरों पर। इंडिगो व स्पाइस जेट को फाइनल ट्रायल के लिए भेजा गया प्रस्ताव। श्रावणी मेला से पहले देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू कर दी है। एएआई ने देवघर एयरपोर्ट में रनवे का फाइनल ट्रायल करने के लिए इंडिगो व स्पाइस जेट के रीजनल डायरेक्टर को प्रस्ताव भेज दिया है। 15 जून तक दोनों एयरलाइंस कंपनियों को देवघर एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल उड़ान करने का प्रस्ताव दिया है। ट्रायल पूरी तरह सफल होने के बाद देवघर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 14 बच्चों को मिली पीएम केयर फंड की सौगात। पीएम केयर योजना के तहत रांची के 14 बच्चों को लाभान्वित किया गया। इन बच्चों के माता पिता का निधन कोविड-19 के दौरान हो गया है। रांची के ऐसे 14 बच्चों को रांची के NIC ऑफिस में ऑनलाइन प्रधानमंत्री से जोड़ा गया। पीएम केयर योजना कार्यक्रम के माध्यम से इन असहाय बच्चों को यह एहसास दिलाने की कोशिश होगी कि उनका कोई नहीं है, बल्कि उनके साथ पूरा देश होगा। रांची उपायुक्त ने कहा कि पीएम केयर योजना के तहत 14 बच्चों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें 12 बच्चे 18 साल से नीचे हैं और 2 बच्चे 18 साल से ऊपर। बच्चों का 18 साल होने पर इन बच्चों के खाते में 10 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। 5 वर्षों तक उन्हें स्टाइपेंड दिया जाएगा। 23 वर्ष होने पर 10 लाख की राशि खाते से निकाल सकेंगे। यह व्यवस्था उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता का निधन कोविड के दौरान हो गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची शहर में व्यवसायी को अपराधियों ने गोलियों से भूना, लोगों में गुस्सा। रांची के जाने माने व्यवसायी कमल भूषण पर सोमवार दोपहर अपराधियों ने शहर के उपहार सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पास गोलियों की बौछार कर दी। उन्होंने थोड़ी देर बाद ही अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहर के व्यस्त इलाके में दिन दहाड़े हुई इस वारदात को लेकर व्यवसायी के परिजनों और उनके करीबियों में भारी गुस्सा है। घटना की जानकारी मिलते ही रांची के SSP SK झा और सिटी SP अंशुमन सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। SSP ने दावा किया है कि हत्यारे जल्द पकड़े जाएंगे। रांची के मधुकम इलाके के रहने वाले कमल भूषण जमीन और प्रॉपर्टी के साथ साथ कई अन्य कारोबार से जुड़े हुए थे। वह भूषण एसोसिएट नामक कंपनी चलाते थे। बताया गया कि वह सोमवार अपनी कार से दोपहर देवी मंडप रोड में किसी से मिलने जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाते हुए 5 गोलियां चलाई। कमल भूषण ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर गोली चलानी चाही, लेकिन वह कार में ही गिर गई। उन्हें तत्काल देवकमल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई।